रहेछ। अभी हम लोग दार्जिलिंग पहाड़ का सुखिया से नीचे माने भंजांग की ओर जा रहे हैं। और ये रास्ता बाइक में हम लोग के लिए काफ़ी अनजाना रास्ता है और आप देख सकते हैं कि रास्ता का अवस्था भी काफ़ी ख़राब है। और यहाँ माने भंजांग से करीब 3 किलोमीटर दूर मजुआ बस्ती है और मजुआ से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर आरू घोटे जो लैंडस्लाइड जहाँ पर एक पूरा गांव ही लगभग वहाँ पर खाली करा दिया गया है। पिछले साल से ही वहाँ पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और अभी भी लैंडस्लाइड जारी है। तो वहाँ पर कितने घर, कई सारे बताया जाता है कि लगभग 36-37 परिवार अलग फैमिली इस गांव को छोड़कर अन्य जगह पर घर बनाकर बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पर लैंडस्लाइड इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे किस प्रकार का रास्ता है और कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। क्या है बनाए ठीक है हुन्छ कि उठ्दै जानु पर्ला जस्तो ठिक छ बरु अनि यस्तो ठाउँहरु छ भने उत्रेर जाउँ बरु अनि यस्तो ठाउँमा त यस्तो ढुङ्गामा कसरी बाइक चल्छ अन्त चिप्लिन्छ नि आरुबोटे जानुपर्ने थियो आरुबोटे उकालो उँधो हुन्छ हुन्छ बाइक जान्छ दाजु बाइक जान्छ बाइक जान्छ बाइक जान्छ है त्यहाँदेखि राम्रो छ बाटो अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो छ बाटो त्यस्तै छ बाटो बिग्रेको छ है तलदेखि
ए तान्दा तो आप देख रहे हैं कि रास्ता कितना ख़राब है कि बार बार हम लोग को बाइक से उतरना पड़ रहा है। तो बहुत ही ख़राब रास्ता है और आगे देखते हैं और कितना ख़राब रास्ता मिलता है। अझै कति लाग्छ होला अरूबाट? झन् 4 किलोमिटर जस्तो छ यहाँबाट है? बाटो राम्रै छ अब है? बाटो कस्तो छ? बाटो यहाँ तलदेखि 30 छ राम्रै छ है? हवस्, थ्याङ्क यू। यहाँबाट 4 किलोमिटर जस्तो छ। हजुर, यहाँदेखि अलिक तलदेखि पिच छ। बसौँ कि के गर्नु? आम्मामा हो बोल्डरहरू के भन्छ बाइक ओडाउँदै गरेर म त एक ठाउँमा त लाग्यो ऊ चाहिँ बाइक कहाँ पुग्छ तलबाट। नगरौँ होला अबदेखि राम्रो अलिक ओह्रालो गरेर चाहिँ राम्रो छ अरे बाटो। कस्तो बाटो है? आरुबटे ल्यान्डस्लाइड त्यो पहिरोमा क्या। होइन त हिँड्नुहोस् न, अलिक मुनि राम्रै छ बाटो, हिँड्नुहोस् न, केही छैन केही छैन। हिँडेर आधी घन्टा त सम्झिनुहोस्, बेसी आधी घन्टा त जान्छ होला। रोक्दै जाउँ तर ल। यो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ प्रपर रङ्गीत मजुवा भन्छ यसलाई चाहिँ है। अन्त बाटोको अवस्था भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले अब तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै अहिले मानेभन्ज्याङदेखि नभनेको पनि 1 किलो 1.5 किलोमिटर चाहिँ राम्रो छ है। त्यहाँदेखि यता चाहिँ एकदमै खराब अवस्थामै छ अहिले। र जति पनि अहिले यहाँ गाडीहरू कुदिरहेको छ एकदमै आफ्नो उसले गर्दाखेरि बाटोको अवस्थाले गर्दाखेरि एकदमै रिस्क लिएर कुद्दैछ है। र यो बाटो खराब हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हामी चाहिँ अब तपाईँहरूको तर्फबाट भनौँ है, मिडियाको तर्फबाट पनि देखाएर यो बाटोलाई चाहिँ एकदम जुनै पनि संस्था होस् या जुनै पनि एउटा विभाग होस् उहाँहरूले चाहिँ यसो यो बाटोलाई निगरानी राखेर चाँडोभन्दा चाँडो यो बाटोलाई चाहिँ एउटा मर्मत गरिदिया जाओस् भन्ने हामी सम्पूर्ण यो गाउँवासीको तर्फबाट चाहिँ हामी अनुरोध उनीहरूलाई नम्र निवेदन टक्राउँदछु।
मेरो नाम छेडुप लेप्चा। नमस्कार, मैं रंगीत मजुआ रंगीत मजुआ से हूँ। रंगीत मजुआ दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से। एक्चुअली ये रास्ता जो है इस गांव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता है। ये रास्ता एक इंटरनेशनल को जोड़ता है, जैसे कि नेपाल से लेके सिक्किम तक इस रास्ता के थ्रू हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के रास्ता अभी तक बना नहीं है। प्रोसेस वगैरह सब कुछ किया है गांव की तरफ से, लेकिन अभी तक बना नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस रास्ता जल्द से जल्द बने और यहाँ के जो गांववासी है उन लोगों को सुविधा हो। और जहाँ तक गांव वाले को यहाँ सुविधा मिले, हम यही चाहते हैं। मेरा नाम राजीव लेप्चा। ल त अहिले भेट्दा आउने बेलामा भेट्छु त, कल गर्छु तँलाई। ओके त।
यता साइड गर्दै हुन्छ नि त यो साइड है। कस्तो खाले है? खिचेको फोटो हेर न फोटो खिचेको थ्याङ्क यू भन होइन ल तिमी कहाँबाट आएको ओ प्रतिमा तल गएर नि उयोलाई बोलाइदेन हौ यसको क्लास ए फेरि स्टार्ट भएको
रायंदा रायंदा ए कतापट्टि हजुर ये करो भाई। और अभी भी ये लैंडस्लाइड जारी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पीछे एक खोला है और उसके साइड में ये स्कूल भवन था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा स्कूल बिल्डिंग के नीचे का भवन में आप नीचे का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये स्कूल भवन है। यहाँ पर एक सेक्रेड हार्ट जो मिशनरी स्कूल था उस भवन के नीचे एक मेजर लैंडस्लाइड हुआ था जो अभी भी बरकरार हुआ था, लेकिन अभी भी ये लैंडस्लाइड घर का नज़ारा देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल हो चुका है। ये पूरा आप देख सकते हैं कि वहाँ पर घर टूटा हुआ है, सड़कें पर बड़े बड़े दरार आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड ही दिखा जा रहा है। घर जो है काफ़ी टेढ़ा हो चुका है, बहुत घर टूट चुका है। कई घरों को खाली कराकर दूसरे जगह पर सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए आप सड़क देख सकते हैं। वो एक वहाँ पर एक सड़क है, वो ये सड़क देखिए किस प्रकार से ये टूट कर गिर चुका है। आपको मैं सड़क में दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये सड़क देखिए आप, ये एक पक्का सड़क था, ये भी टूट चुका है लैंडस्लाइड से। और नीचे आप देख सकते हैं कैसा लैंडस्लाइड होकर ये पूरा नीचे तक चला गया है। और नीचे एक खोला है, बड़ा सा खोला है, पानी बह रहा है और उसी के साथ यहाँ का जितना मलबा है सब उसी खोला के पास जा रहा है। मतलब कब से शुरू हुआ था ये 2020 को मई जून जुलाई को बाद में हुआ था ये लैंडस्लाइड। इसमें जो क्षतिग्रस्त हुआ था नहीं, छत्तीसगढ़ है, उसमें प्रशासनिक ऑर्डर से वहाँ से शिफ्ट हुआ है ना, छत्तीसगढ़ अपना अपने जगह में गया। तो क्या लैंडस्लाइड अभी भी हो रहा है यहाँ पर? हाँ चल रहा है एकदम। अभी भी सुबह में गया था
अभी अहिले थोड़ा थोड़ा तो चल रहा है ना। तो क्या यहाँ पर स्थिति क्या, लोग डर रहे हैं, भयभीत है, यहाँ पर और भी लैंडस्लाइड हो सकता है? अब और तो हो रहा है ना। इसमें अब उधर तो नहीं हुआ, इधर को लोग को तो अभी भी डरता है। तो आप देखें कि यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये पिछले साल से लैंडस्लाइड शुरू हुआ था और अभी भी लैंडस्लाइड कंटिन्यू हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। विशेष इस बारिश का मौसम में ये लैंडस्लाइड बड़ा बड़ा हिस्सा जो है ये गिर रहा है और इसको लेकर स्थानीय लोग अभी भी इसके आसपास इलाके में जो भी स्थानीय लोग हैं अभी भी काफ़ी भयभीत हैं। नमस्ते, मेरा नाम चंद्र सुब्बा। मेरा घर थोड़ा ऊपर था। अभी मेरा घर ऐसा पैर के कारण सभी मेरा घर टूट गया, इसलिए मैं वो अभी टेम्परेरी घर बना के इधर हम लोग बैठ रहे हैं। अभी हमारे लिए थोड़ा घर का ज़रूरत है, तो हम लोग अपील करता है थोड़ा छोटा सा घर भी हो तो हमके लिए बहुत ज़रूरी है। जीटीए ने कितना पैसा दिया? और GTA ले 1 लाख, बिजनबारी ब्लॉक 75, तो इतना से अभी कि कुछ भी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा वो मिला के एक ज़मीन लिया। अभी तो घर बना तो नहीं सकता, ऐसा आज दिन में करके रात खाना पड़ेगा, इसलिए तो घर तो नहीं बना सकता है। आप क्या करती है? पढ़ती हैं आप? घर ही था। घर आप पढ़ती, स्टूडेंट है? मैं स्टूडेंट नहीं है, मैं इधर का बहू। छोटा मेरा बेटा है और मेरा पति, मैं। आप लोग फार्मिंग करते हैं, किसान? हाँ, किसान। खेती करते हैं। हाँ, अहिले चाहिँ पहिरोको कारणले गर्दा घर भत्कि गयो हो, त्यसले गर्दा चाहिँ अब जस्ट बस्नको लागि अब समस्या भयो। मान्छेहरूको घरमा कति दिन बस्नु, त्यही भएर चाहिँ अब टेम्परेरी बनाएर उयो बसिरहेको छौँ। र पनि त्यहाँ पनि अब यो समस्या छ, अब यो लडिगयो भने त त्यहाँ त उयो पुरै थर्केर लडिजान्छ, त्यसले गर्दा अहिले बिजोकै छ। अब कति ठाउँबाट त पाउनु त पायौँ, अब कति ठाउँबाट चाहिँ अब रासिनहरू केहरू पायौँ, तर जिटिए र बिजनबारी ब्लकबाट चाहिँ जिटिएबाट पायौँ 1 लाख, बिजनबारी ब्लकबाट 75,000 पायौँ हो। अब त्यतिले त यहाँको जमिनको मूल्य भन्दैछ 2 लाख मिनिमम भन्दैछ, त्यसले गर्दा चाहिँ अब अलिअलि थपथाप गरेर जमिन चाहिँ किनेको छौँ, तर अब घर बनाउनु त अहिले सकिरहेको छैनौँ। अब हामीलाई अर्जेन्ट घर चाहिएको छ हो। अब घर हाम्रो निम्ति घर भयो भने चाहिँ अब राम्रो हुने थियो भन्ने चाहिँ त्यही आशा राख्छौँ। अब के भन्नु र, अब यहाँ त बस्नु त हामी त अब निकै डरसरी बसिरहेको छौँ, अब नचाहेर पनि बाध्यताले गर्दा चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ हो। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब विशेष गरेर चाहिँ अब माइनोरिटी र ट्राइबललाई हामी भन्न चाहन्छौँ, अब सकेसम्म तपाईँहरूले घर हामीलाई चाँडैभन्दा चाँडै अब उयो तपाईँहरूले ल्याइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब सरकार सबैलाई हामी यही अपिल गर्छौँ कि अब सानो बस्ने मान्छेलाई विशेष गरेर बाँस घाँस कपासको 3टा कुराको आवश्यक जरुरत छ। अब त्यसमा त अब विशेष गरेर बस्ने ठाउँै नभएपछि त मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा अब सानो घर अब उहाँहरूले मिलाइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, यति भन्न चाहन्छु। ये आपका घर पहले कहाँ ऊपर था? हजुर, माथि थियो। पहिरो हजुर, पहिरोले गर्दा घरहरू सबै लडिगयो हो। अब कतिजना चाहिँ नजिकै आफ्नो बारी खेती भएकोहरू चाहिँ गयो। अब हाम्रो त यी वरिपरि थियो, अब यहाँ त अब सबै यस्तो भएर अब छैन। अब लास्ट अप्सन नै त्यति हो, सानो उयो त्यहाँ बसेको थियौँ, अब त्यहाँ पनि माथिबाट अब झर्छ, त्यसले गर्दा अब
बिजोकै छ अहिले। के नाम हो बहिनीको? चन्द्र सुब्बा। अब देखिराख्नु भएको छ यस्तो के भइरहेछ, कति त भन्छ हेर्दै डराइरहेछ हो। तर अब सुविधा हुँदैछ यहाँ अलिकति? असुविस्ता भन्नुपर्दा धेरै नै असुविस्ता नै छ हामीलाई, गाडीको असुविस्ता छ। अब देखिहाल्नु भएको छ तपाईँहरू आइरहनु भएको छ। हामीलाई पहिलाको भन्दा धेरै असुविस्ता छ। विशेष गरी गाडी सधैँ आँगनमै कुद्थ्यो। यसरी भत्केर जाँदाखेरि हामीलाई गाडीको मात्रै नभएर हाम्रो यति राम्रो सुन्दर स्कुल थियो, स्कुल पनि हाम्रो सानो सानो स्कुल थियो, स्कुल पनि भत्केर गएको छ। हामीलाई धेरै कुरोको असुविस्ता नै छ छनु चाहिँ। सरकारलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? सरकारबाट अब हुन त अघि पनि भनिसकेको छु मैले, 1,75,000 हामीले पायौँ। तर त्यो 1,75,000 हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ, किनभने अब जग्गा पनि दिनदिनै दाम बढेर गएको छ। यसैले गर्दा हामीले त्यो 75,000 हामीले त्यो काम लाउनु सकेनौँ। र अझ सरकारबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा हामीलाई यसो अझै हेरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ हामीलाई। दिबोरा सुब्बा हो। अभी हम लोग दार्जिलिंग पहाड़ के आरूबोटे गांव में हैं। ये आरूबोटे जो गांव है काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में है, काफ़ी दूर दराज इलाके में है दार्जिलिंग पहाड़ से। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछले साल से यहाँ पर भूस्खलन का सिलसिला जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बड़ा सा स्कूल बिल्डिंग, ये सेक्रेड हार्ट मिशनरी स्कूल था। यहाँ पर क्लास 4 तक स्कूल था, लेकिन लैंडस्लाइड के कारण ये स्कूल का भवन का कई हिस्सा टूट कर गिर चुका है, जिसके कारण अभी स्कूल को यहाँ से हटा दिया गया है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई घर है, जो यहाँ पर कई सारा घर था। अभी कुछ आप काठ का टुकड़ा देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर घर था। और ये घर भी यहाँ पर करीबन यहाँ पर 36 से 37 परिवार 36-37 परिवार यहाँ थे, जिनका घर टूट गया है लैंडस्लाइड की वजह से। रोज़ दिन ही यहाँ पर बड़ा बड़ा क्रैक नज़र आता है, ज़मीन धंस रहा है, जिसके कारण से प्रशासन की ओर से इस आरूबोटे गांव का 36 परिवार को यहाँ से खाली कराकर सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। और साथ में ये जो यहाँ का स्थानीय लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ का जो स्थानीय जो प्रशासन है, GTA प्रशासन, उनके तरफ से इन लोगों को 1 लाख रुपया और जिला प्रशासन की ओर से 75,000 रुपया दिया गया है। और फिलहाल इन लोग का जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि 1,75,000 में वो अभी फ़िलहाल घर नहीं बना पा रहे हैं। जैसे तैसे पैसा उसमें जोड़ कर कईयों ने थोड़ा बहुत ज़मीन ले लिया है, लेकिन वो घर नहीं बना पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितना अभी छोटा छोटा ये घर बनाकर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रायः ही ये आरूबोटे ही अभी लैंडस्लाइड की वजह से इस स्थानीय लोग काफ़ी भयभीत है, क्योंकि ये लैंडस्लाइड अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल शुरू हुआ था और अभी भी ये लैंडस्लाइड जारी है। विशेष ये मानसून सीजन में रोज़ ही यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते आसपास के लोग, स्थानीय लोग काफ़ी चिंतित है कि आने वाले दिन में ये लैंडस्लाइड कहाँ तक जाता है और कितने घर को बेघर करता है। सरकार से थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा घर इधर नहीं है, ससुराली गांव है। और ये बहुत पहले से ये लैंडस्लाइड हो रहा है। और ये लैंडस्लाइड होने के कारण से कितने के घर इधर वहाँ नीचे ऊपर सभी घर बेघर हो गया है। और बेघर होने के कारण से हमारा दार्जिलिंग GTA के तरफ से थोड़ी राहत इन लोगों के लिए मिल चुका है। और बिजनबारी ब्लॉक वहाँ से भी थोड़ा राहत मिल चुका है। लेकिन मतलब सरकार से मेरी और रिक्वेस्ट है, क्या कहना चाहता हूँ, और थोड़ा थोड़ा राहत तो मिल चुका है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा राहत से ये जितने भी बेघर हुआ है इधर यहाँ पे, उन लोगों के लिए मतलब यहाँ का मतलब ये एक्चुअली ये जो राहत मिला है, जो वो राहत पैसे से कुछ
थोड़ा घर बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है। और ये ज़मीन खरीदने के लिए कम पड़ रहा है एक्चुअली, वो उसमें से और घर बनाना है और कुछ सामान वगैरह वगैरह भी खरीदना है, थोड़ा कम पड़ गया है। इसलिए मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि और मतलब ये गांव के लिए थोड़ा और राहत, कुछ हेल्प कर दे सकते हैं तो बहुत बहुत मतलब गांव के लिए कुछ हेल्प, मतलब आदमी लोग के लिए हेल्प हो सकता है। यही बताना चाहता हूँ मैं सरकार से। तो यहाँ पर कितने लोग? 41 घर को मतलब खाली हो चुका है। और जितने भी ये मतलब घर डैमेज हो गया, फुल टोटल डैमेज हो गया, वो लोग तो पूरा टोटली मतलब शिफ्ट हो गया है घर से। लेकिन जितने भी थोड़ा थोड़ा डैमेज रह गया, मतलब ये सामान्य डाउन है, उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब ये प्रॉब्लम है। मतलब घर में आदमी लोग, सिर्फ आदमी लोग नहीं रहता था, और उसके साथ वे पशु, मतलब ये मतलब पशु है एक, मतलब बकरी, गाय भैंस, वो मतलब फार्मर है ना ये गांव सभी, इसलिए वो तो मतलब गांव घर में रहता ही रहता है। और उसके मतलब सामने में वो उसका वो गोट, मतलब ये रहने का जगह है ना, इसलिए आदमी लोग को इधर रहना पड़ रहा है। और जितने भी सरकार से मतलब GTA की तरफ से वो बजट आया है मतलब गांव वाले के लिए, वो उतने रकम से मतलब घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदना पड़ता है। लेकिन फुल टोटली डैमेज हुआ है उन लोगों के लिए, मतलब यहाँ से दूसरी जगह कोई अपना मतलब खुद का ज़मीन नहीं है, इसलिए दूसरों की तरफ से वो खरीदना पड़ता है ज़मीन घर बनाने के लिए। लेकिन वो पैसे से थोड़ा ज़मीन खरीदने में ही लग जाएगा मतलब, और घर बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और राहत मतलब और सपोर्ट मिला तो उन लोगों के लिए, कुछ घर बनाने के लिए पैसा मिला तो वो लोग यहाँ से जल्दी शिफ्टिंग हो जाएगा। यही बताने चाहता हूँ मैं। मेरा नाम विकास। हवस् हवस्। यो अघि वस्तुको पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, यो पनि टिचर लानुहोस् न, यो पनि हालिदिनुहोस् कि वस्तु। घर बनाउनु अन्त यो आफै रोडा कुटिरहेको छ तपाईँलाई घर बनाउनुको लागि सरकारबाट केही पैसाहरू केही पाएको छैन? पाएको छ नि, पाएको छ? 1.5 लाख दिएको छ दिनु त हो, त्यो खै त्यो विवाद गरिहाल्छ, सापले माग लगिन्छ। यो घर चाहिँ कसको हो? हाम्रो हो, तपाईँको घर हो यो? अब 1-2 महिना बुझायो भने त घर बनाउने जमिन किन्नु पऱ्यो। घर बनाउनुको लागि नि, घर बनाउनुको लागि हजुर। अब यहाँ हिँड्नु पछि अब यो बाख्रा गयो मात्रै हिँड्नु मात्रै बनाउँछौँ, खै तपाईँको डर आयो फाटोमा त फाटो नाङ्गेर सोचतिर मात्रै फाल्छु होला।
के रहेछ त ये बना ना ठीक है। ओ अभी हम लोग आरूबोटे गांव में हैं। काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में है ये आरूबोटे गांव। ये दार्जिलिंग पहाड़ का एक काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में ये गांव पड़ता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। पिछले साल से ही यहाँ पर लैंडस्लाइड चला है, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर आपको दिखाया रास्ता भी कितना खतरनाक था यहाँ पर। रास्ता को तो भाई पूछो मत कि यहाँ पर अगर कोई नया व्यक्ति आना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। मतलब मैं तो यूँ कहूँगा कि भेजा फ्राई वाला रोड है। तो आप जिस प्रकार से रास्ता था, हो सकता है यही कारण होगा, और कितना दुर्गम क्षेत्र था यही कारण हो सकता है कि पिछले साल से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। 36-37 घर यहाँ से खाली हो चुका है, बड़ा बड़ा भवन टूट कर गिर चुका है, ढह चुका है। फिर भी उतना जितना मीडिया में प्रचार होना चाहिए उतना नहीं हुआ। शायद यही वजह हो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, बहुत दुर्गम क्षेत्र। क्या आपको क्या लगता है, यही वजह हो सकता है? बहुत दुर्गम, हाँ यही इसी वजह से, क्योंकि मीडिया को एक तो क्या है कि खबर नहीं हुआ, खबर हुआ भी होगा तो इतना मतलब डिटेल्स में नहीं हो पाया कि लैंडस्लाइडिंग होगी। क्योंकि पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइडिंग तो होता है, परंतु जिस तरीके से लैंडस्लाइडिंग हुआ है उस तरीके का उजागर नहीं कर पाया यहाँ पर, इसलिए मीडिया नहीं आ पाया आज तक। तो आप देखें कि हम लोग का यही मानना है कि पिछले साल से इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो चुका है, 36-37 घर खाली हो चुका है। फिर भी यहाँ पर बड़े मीडिया लोग या छोटे यहाँ पर जो शहर का, दार्जिलिंग शहर के आसपास के मीडिया लोग जितना आना चाहिए उतना लोग नहीं आए हैं। तो यही वजह हो सकता है। यहाँ पर अल्टरनेटिव एक रूट, जो पहले वाला रूट तो ढह चुका है, तो इसी का बगल से एक दूसरा सड़क का निर्माण हो रहा है। पीछे भी, आप नीचे भी बहुत सारा गांव है, तो हो सकता है यही सब वजह हो सकता है। हेलो ला अब त्यो डाँडा सक्ने रहेछ हेर्नु त गएको दिदी हटिनु यताको जान्छ अम्बो
जुन बिस्तारै हिँड्नुहोस् ल तो अभी हम लोग करसांग पहुंच गए हैं। देख सकते हैं कि आप कि कितना भीग चुके हैं हम लोग।